जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास एक हफ्ते में तीसरी बार देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन। जम्मू के पुंछ और सांभा इलाके में 2 पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए। संदिग्ध ड्रोन दिखते ही भारतीय सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की। किसी भी खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से पहले घाटी को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने राजौरी में 3.5 किलो से ज्यादा आईईडी बरामद किया। एसओजी की टीम के पीर पंजाल के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के बाद आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने इन्हें डिफ्यूज किया। आईईडी मिलने के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। नाकेबंदी करके तलाशी अभियान तेज किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हैंडलर्स की 22 लाख की संपत्ति सीज। पाकिस्तान में छिपकर साजिश रचने का आरोप। गणतंत्र दिवस से पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात के पास अरब सागर में पाकिस्तानी घुसपैठ की साजिश को नाकाम किया। भारतीय सीमा में घुसी एक पाकिस्तानी बोट को पकड़ा। कोस्ट गार्ड्स को देखते ही पाकिस्तानी बोट ने भागने की कोशिश की। बोट में सवार 9 क्रू मेंबर्स गिरफ्तार, पूछताछ जारी। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर निकाय चुनावों का रिजल्ट आज आएगा। सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। बीएमसी की 227 सीटों के वोटों की गिनती के लिए 23 सेंटर्स बनाए गए। हर एक सेंटर पर एक बार में 2 वार्ड्स के वोटों की काउंटिंग होगी। स्याही से छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं। महाराष्ट्र चुनाव आयोग की 2 टूक, कहा ऐसा करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मुंबई बीजेपी चीफ अमित साठम का तंज। ठाकरे बंधु अभी से हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। पीएम मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया पहल के 1 दशक पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी कार्यक्रम के दौरान भारत के वाइब्रेंट स्टार्टअप तंत्र के सदस्यों से बातचीत करेंगे। स्टार्टअप प्रतिनिधि अपने अनुभवों को पीएम के साथ साझा करेंगे। बिहार विधानसभा का 2 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। 3 फरवरी को वित्त मंत्री ब्रजेश प्रसाद पेश करेंगे बजट। आई पैक रेड के दौरान ईडी अफसरों के साथ हुई बदसलूकी को लेकर आज बीजेपी का धरना। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी के 50 से ज्यादा विधायक देंगे धरना। कोलकाता में सेक्रेटेरिएट के करीब 800 मीटर की दूरी पर बीजेपी विधायक देंगे धरना। सुबह करीब 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा धरना प्रदर्शन। आई पैक रेड मामले में ममता को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस। ईडी के खिलाफ एफआईआर पर रोक का फरमान। बीजेपी ने कहा दीदी का शासन जंगल राज का प्रमाण। 3 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई। बीजेपी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ममता को दिखाया आईना। टीएमसी के गुंडों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की। कारनामे छिपाने के लिए सीएम फाइल चुराकर भागी। सुप्रीम कोर्ट में दूध और दूध का दूध, पानी का पानी हुआ। बीजेपी ने कहा कोर्ट का बयान सबूत चुराने वालों पर करारे तमाचे की तरह है। कोर्ट के नोटिस पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान। हम अगली सुनवाई में आपत्तियों को फिर से पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ईडी का टीएमसी पर बड़ा आरोप। कहा टीएमसी ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अराजकता फैलाने की कोशिश की। सीएम ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास करेंगी। साधु संतों के साथ टीएमसी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा का बीएसपी चीफ मायावती पर हमला। कहा 2019 लोकसभा चुनाव में गठबंधन का सपा को नहीं बल्कि बसपा को फायदा मिला था। रविदास मल्होत्रा ने कहा बसपा बीजेपी की टीम भी है। पीडीए की ताकत देखकर मायावती घबरा गई हैं। मायावती ने 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। कहा लोकसभा का चुनाव भी अकेले ही बीएसपी लड़ेगी। मायावती ने कहा आगे के चुनावों के लिए अब किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अलायंस से बीएसपी को फायदा नहीं होता। सिख गुरु के अपमान मामले में दिल्ली विधानसभा का नोटिस। नेता विपक्ष आतिशी ने 19 जनवरी को जवाब मांगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने चित्रकूट में हुंकार भरी। कहा देश में दंगा नहीं गंगा बहनी चाहिए। सब कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, आप भी अब्दुल कलाम की तरह इस देश में सहयोग कीजिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने चित्रकूट की कामदगिरी पंचकोसी परिक्रमा की। भगवान कामतनाथ जी के दर्शन किए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बाबा बागेश्वर के बयान को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करते हुए बताया कि साधु संतों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली में जवानों की मॉक ड्रिल। विस्फोट से निपटने की तैयारियों को परखा गया। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगी ईयू चीफ। 27 जनवरी को भारत ईयू समिट में लेंगे हिस्सा। यूपी के हमीरपुर में लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पैर में लगी गोली। यूपी के बहराइच में गांव में घुसा बाघ। गांव वालों के बीच डर का माहौल। यूपी के बरेली में 2 पक्षों में मारपीट। सब्जी दुकानदार की पिटाई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में छात्र ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। अवैध रिवॉल्वर से छात्र ने खुद को मारी गोली। वाराणसी के दाल मंडी में बुलडोजर की कार्रवाई। घर को किया गया जमींदोज। गुजरात के सूरत में चाइनीज मांझे से 8 साल के बच्चे की मौत। साइकिल चलाते समय बच्चे की गर्दन में फंसा मांझा। पंजाब की मोगा में कार को बाहर से स्टार्ट करना शख्स को भारी पड़ा। बैक गियर में कार ने मालिक को मारी टक्कर।
यूपी के चंदौली में स्कॉर्पियो ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, 4 लोग घायल। पंजाब के बरनाला में स्मगलिंग गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बाराबंकी में वकील से मारपीट मामले में 5 टोलकर्मी गिरफ्तार, वकीलों ने टोल प्लाजा पर प्रोटेस्ट किया। दिल्ली में बुजुर्ग से ठगी करने वाले 5 गिरफ्तार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में छापेमारी के बाद पकड़ में आया नेटवर्क। प्रयागराज के माघ मेले में मकर संक्रांति पर बना रिकॉर्ड, 1 करोड़ 3 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। WPL में आज गुजरात और बेंगलुरु में टक्कर होगी, नवी मुंबई में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। WPL में उत्तर प्रदेश वॉरियर्स ने अपनी पहली सीजन की जीत दर्ज की, मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने USA को 6 विकेट से हराया। अभिज्ञान ने शानदार पारी खेली, हेनिल पटेल ने 5 विकेट चटके।